नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज विद सूरज सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे शहरों में रोजगार के बारे में। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था ग्रामीण रोजगार के बारे में। दोस्तों, हम क्लास 6 के एनसीईआरटी की सोशल साइंस की बुक को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, जिसमें कि ये अंतिम टॉपिक है शहरों में रोजगार की पूरी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, शहर में रोजगार के हम किन किन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शहर के रोजगार के बारे में बताएंगे, अस्थायी रोजगार के बारे में बताएंगे, अस्थायी रोजगार, दिहाड़ी मजदूर कैसे होते हैं, सामाजिक सुरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, गांव की तुलना में शहरों का जो आकार होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। गांव छोटे छोटे होते हैं, लेकिन शहर है उनकी जो जनसंख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उनका क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ही बड़े आकार के जो शहर होते हैं वो गांव की आबादी दोस्तों हज़ारों में होती है। छोटे छोटे गांव होते हैं जिनकी आबादी हज़ारों में होती है, सैकड़ों में होती है, लेकिन शहर की आबादी क्या होती है वो लाखों में होती है। कई तरह के जो महानगर जो होते हैं उनकी आबादी तो करोड़ों में भी होती है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहर जो हैं महानगर, उनकी आबादी करोड़ों में होती है। दोस्तों, शहर कहते किसको हैं? दोस्तों, ऐसा स्थान जहाँ पे लोगों की मुख्य पेशा जो है वो खेती बाड़ी नहीं है। वहाँ पे लोग खेती बाड़ी करके अपना भरण पोषण नहीं करते हैं, क्योंकि शहर में तो खेती बाड़ी के लिए ज़मीन ही नहीं होती है। तो ऐसे स्थानों को हम शहर कहते हैं। दोस्तों, कृषि जो उत्पाद है, जो खेती से जो उत्पाद निकलता है, उसके लिए शहर को गांवों पे निर्भर रहना पड़ता है। गांव, जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर शहर में अनाज नहीं उपजाया जाएगा तो लोग खाएंगे क्या? क्योंकि भोजन तो हर किसी के लिए ज़रूरी है, वो तो अनिवार्य है। तो ऐसे ग्रामीण उत्पादों के लिए, कृषि उत्पादों के लिए शहर के लोगों को गांव के लोगों पे निर्भर रहना पड़ता है। दोस्तों, शहर में जो रोजगार का जो लिस्ट है वो बहुत ही लंबा है। दोस्तों, एक लंबी लिस्ट बन सकती है शहर में रोजगार की। शहर के बहुत ही कम लोग एक दूसरे को जानते हैं। दोस्तों, शहर में सामाजिक जो ताना बाना होता है वो गांवों से बिल्कुल भिन्न होता है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को बहुत कम ही जानते हैं। जिनसे उनको ज़रूरत पड़ता है या फिर जिनसे उनका ज़रूरत होता है, केवल उससे ही लोगों को शहर के लोग जानते हैं। दोस्तों, लेकिन हर व्यक्ति के काम के कारण दूसरों का जीवन सरल बनता है। गांव, शहर में जो लोग हैं वो हर तरह के कार्य करते हैं। तो कुछ लोग जैसे कुछ लोग ऑफिस में कार्य करते हैं, कुछ लोग वकील का कार्य करते हैं, कुछ लोग डॉक्टर का कार्य करते हैं, कुछ लोग इंजीनियर का कार्य करते हैं। इस तरह से हर व्यक्ति एक दूसरे पे डिपेंड है। कुछ लोग बैंकर होते हैं और कुछ लोग जैसे मजदूरी करते हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं। तो ऐसे अनेक जो रोजगार के साधन हैं जो कि एक दूसरे के जीवन को सरल बनाते हैं। दोस्तों, शहर में जो व्यवसाय पाया जाता है, शहर में जो रोजगार पाए जाते हैं, उनका पूरी तरह से वर्णन करना तो मुश्किल है, लेकिन दोस्तों कुछ सरलीकरण करके यहाँ पे वर्णन किया जा सकता है। दोस्तों, शहर के जो कुछ पेशे हैं उनके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहला और सबसे लोगों में जो चर्चित पेशा है, जिनके बारे में हर कोई चाहता है कि हमको ये मिल जाए, दोस्तों वो है सरकारी नौकरी। शहरों में सरकारी नौकरी की बहुत डिमांड है। शहर में कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। दोस्तों, इसमें कुछ लोग केंद्र सरकार के लिए कार्य करते हैं, कुछ लोग राज्य सरकार के लिए कार्य करते हैं, कुछ लोग पीएसयू के लिए कार्य करते हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है। दोस्तों, सरकारी नौकरी में भी कई स्तर होते हैं। जैसे कि सबसे शिखर पर जो अधिकारी आते हैं, जैसे कि हमारे कलेक्टर हो गए, डीएम हो गए, एसपी हो गए, ये लोग क्या हैं? ये लोग ऐसे अधिकारी हैं जो कि व्यवस्था के सबसे उच्च स्तर पर विद्यमान है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्लर्क का स्थान आता है। उसके नीचे चपरासी, ड्राइवर, रसोइया, माली इत्यादि का स्थान आता है, जैसे कि ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड के सरकारी नौकरियां। दोस्तों, सरकारी नौकरी के क्या क्या लाभ हैं? सरकारी नौकरी दोस्तों अस्थायी होती है। इसमें हम डायरेक्ट गवर्नमेंट के लिए कार्य करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि सरकारी कर्मचारी इस बात के लिए निश्चिंत रहता है कि वो रिटायरमेंट होने तक नौकरी करता रहेगा। बीच में उसको किसी को निकालने की हिम्मत नहीं है जब तक वो कोई गलत कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों, इसमें जॉब सिक्योरिटी के कारण इस जो सरकारी नौकरी का जो पूरे समाज में बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू है और लोग इसको पाना चाहते हैं। तो सरकारी नौकरी के और भी बहुत से फायदे हैं। इसमें वेतन नियमित रूप से मिलता है। वेतन के अलावा और भी कई भत्ते होते हैं जिनसे कि उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। दोस्तों, इसमें छुट्टियां भी मिल जाती हैं। सरकारी नौकरी में त्योहारों, राष्ट्रीय छुट्टियों पर छुट्टियां मिलती हैं
और अधिकतर दफ्तरों में रविवार को भी साप्ताहिक छुट्टी होती है। आजकल तो केंद्र सरकार की जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे 5 डे वर्किंग ही है, जहाँ की शनिवार और रविवार की छुट्टी मिल जाती है। दोस्तों दफ्तरों में तो शनिवार को भी छुट्टी मिलती है। इन छुट्टियों के अलावा सरकारी कर्मचारी किसी भी दिन सिक लीव या फिर कैजुअल लीव ले सकता है और उसके लिए केवल उसको अपने ऑफिस में इंटीमेट करना होता है, बाकी उसको अन्य तरह की प्रिविलेज लीव भी मिलती है। तो दोस्तों इन सारी सुविधाओं के चलते सरकारी नौकरी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों स्वास्थ्य सुविधाएं, शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी अच्छी होती हैं। वहाँ पे अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पे अगर आप बीमार पड़ जाएं तो आपको तुरंत वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी आपको सुविधाएं मिल जाती हैं, डॉक्टर्स मिल जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों को या फिर उनके परिवार के सदस्यों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं जिनका खर्च सरकार उठाती है। दोस्तों एक नियत राशि तक इलाज में खर्चों का जो भुगतान है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। तो सरकारी नौकरी में सेवानिवृत्ति के बाद वेतन का एक हिस्सा हर महीने सरकार के पास जमा होता रहता है। इस धनराशि का इस्तेमाल कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय किया जाता है। रिटायरमेंट के समय सरकारी कर्मचारी को एक बड़ी रकम एक मुश्त मिल जाती है, जिसके अलावा उनको हर महीने पेंशन भी मिलता है। पेंशन राशि इतनी होती है कि बुढ़ापा आसानी से कट जाता है। शहरों में रोजगार का एक और बड़ा साधन है प्राइवेट या निजी कंपनियों में नौकरी। दोस्तों कई लोग निजी कंपनियों में भी शहरों में नौकरी करते हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कुछ प्राइवेट कंपनियां काफ़ी बड़ी होती हैं, तो इन कंपनियों के द्वारा लगभग हर वो सुविधाएं दी जाती हैं जो कि सरकारी नौकरियों में मिलती हैं, जो कि बड़ी कंपनियां होती हैं वहाँ पे। दोस्तों अस्थायी कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी दो तरह के कर्मचारी होते हैं, सरकारी क्षेत्र में भी होते हैं और प्राइवेट क्षेत्र में भी होते हैं। दोस्तों यहाँ पे अस्थायी कर्मचारियों को अक्सर अच्छी तनख्वाह मिलती है, उनकी नौकरी भी सुरक्षित रहती है। दोस्तों लेकिन अस्थायी जो कर्मचारी होते हैं इनको ऐसी सुविधाएं बहुत ही कम मिलती हैं। इनके पास नौकरी की जो सुरक्षा है वो भी नहीं रहती है, जब चाहे तब इनका जो जिस कंपनी में वो कार्य कर रहे हैं वहां से इनको निकाला जा सकता है। दोस्तों अस्थायी जो कर्मचारी होते हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों या फिर फैक्ट्रियों में होते हैं, जो कि अस्थायी मजदूर होते हैं। इनमें से अधिकतर लोगों का जो काम होता है उनको पारिश्रमिक के अनुसार उनको जो काम करते हैं उस हिसाब से उनको दिहाड़ी मिलती है। इसको समझने के लिए जैसे दोस्तों एक कपड़ा फैक्ट्री में कुछ मजदूर हैं, उनको उन व्यक्तियों को कपड़ा फैक्ट्री में सिलाई मशीन पे काम करते हैं, तो उनका काम है कपड़ों की सिलाई करना। तो वो दिन के 12-12 घंटे कार्य करते हैं और जिस हिसाब से वो कपड़े सिल के देते हैं उसी हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। तो इस प्रकार इसमें बहुत ज़्यादा जो मजदूर होते हैं उनका शोषण भी होता है। तो अस्थायी कर्म जो नौकरी है उसमें काफ़ी दिक्कतों का भी सामना। दोस्तों नॉर्मली लोग किसी भी ऑफिस में 8 घंटे ही काम करते हैं। 8 घंटे से अगर ज़्यादा काम किया जाए तो उससे थकान होती है। इससे व्यक्ति को काम तभी मिलता है जब फैक्ट्री के पास कपड़े का ऑर्डर आता है। इस तरह आदमी को दोस्तों अगर कपड़े का ऑर्डर फैक्ट्री के पास नहीं आता है तो अस्थायी कर्मचारी को अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता है, जिसके बाद बिना काम के उनको घर बैठना पड़ता है। ऐसे में उनकी आय खत्म हो जाती है और उनको अपने दैनिक जीवन को चलाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों वहाँ पे मजदूरों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती है। ऐसी फैक्ट्रियों में बहुत ही भयावह स्थिति होती है। वहाँ पे जो काम करने का जगह होता है वो भी बहुत बेकार होता है। वहाँ पे अच्छी हवा का भी जगह नहीं होता है, ताज़ी हवा आने का भी कोई रास्ता नहीं होता है। मजदूरों को बहुत कम जो तनख्वाह मिलती है। मजदूर शिकायत करते हैं कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस तरह से मजदूरों की जो सामाजिक सुरक्षा है वो नहीं मिलती है। वहाँ पे उनको पेंशन, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं या छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं। तो इस तरह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो शहरों में एक बहुत बड़ी संख्या दिहाड़ी मजदूरों की भी होती है। दिहाड़ी मजदूरों की जो संख्या है दोस्तों वो इतनी ज़्यादा है कि जिन लोगों के पास कोई हुनर नहीं होता है या फिर दिहाड़ी मजदूर के रूप में उनको काम करना पड़ता है। दोस्तों कई शहरों में लेबर चौक भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको देखते हैं कि वहाँ मजदूरों का तांता लगा रहता है सुबह सुबह। वहाँ पे ऐसी जगह होती है जहाँ पर सुबह सुबह सैकड़ों मजदूर काम की तलाश में जाकर बैठ जाते हैं और वो कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी निर्माण स्थल पर अगर काम चल रहा हो तो वहाँ पे लोग ठेकेदार आते हैं और वहाँ से मजदूरों को लेके जाते हैं। इस तरह से दिहाड़ी मजदूरों को कार्य मिलता है और उनको दैनिक रूप से दिहाड़ी मिलती है। दोस्तों इस तरह से क्या होता है कि कभी कभी अगर किसी जगह काम ना चल रहा हो तो बहुत सारे मजदूर खाली भी रह जाते हैं, उनको दैनिक रूप से कार्य नहीं मिल पाता है। तो जिस दिन वो कार्य नहीं करते हैं उस दिन उनकी दिहाड़ी नहीं मिलती है, जिससे कि उन्हें कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता है। दोस्तों अधिकतर दूर दराज जैसे इलाकों में काम की तलाश से ऐसे लोग आते हैं। शहरों में अत्यधिक किराया होने का खर्चा इनकी सीमित आमदनी की कमर तोड़ देता है, इसलिए वो अपनी आय का बहुत ही छोटा हिस्सा बचत कर पाते हैं, जिससे कि वे अपने परिवार के पास गाँवों में भेज देते हैं।
तो शहरों में जो बिजनेस है, व्यापार है, छोटे छोटे दुकानदार है, ये भी बिजनेस बहुत ज़्यादा आपको चलन में दिखता है। शहरों में दोस्तों आपको कई तरह की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। कुछ दुकानें छोटी होती हैं तो कुछ दुकानें बड़ी होती हैं। अधिकतर दुकान का मालिक कोई व्यक्ति होता है, जो कि आजकल कुछ कंपनियों ने पूरे देशों में दुकानों की चेन भी खोल रखी है, जैसे कि लिबर्टी, बाटा, इस प्रकार की दुकानें हर जगह छोटे छोटे जगहों पर भी खुल रखी हैं। तो ये भी रोजगार का एक साधन है। दोस्तों छोटी दुकानों में अधिकतर काम दुकान के मालिक और उनके परिवार के द्वारा ही किया जाता है। बड़ी दुकानों में इसके लिए कर्मचारी रखे जाते हैं, तो ये भी एक रोजगार का साधन मुहैया कराते हैं। तो शहरों में फल वाले, रेहड़ी वाले भी होते हैं। दोस्तों जिन लोगों के पास अस्थायी दुकान नहीं होती है, वे लोग रेहड़ी या फिर फेरी लगाते हैं। वे लोग ठेला गाड़ी पर, फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगाते हैं और एक बार रेहड़ी वालों का जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। दोस्तों कई बार पुलिस वाले उनको खदेड़ कर भगा देते हैं, क्योंकि उनके पास किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा या फिर लाइसेंस वगैरह नहीं होता है। इसलिए पुलिस वाले उन पर कई तरह का शोषण करते हैं। रेहड़ी पट्टी वाले और फुटपाथ और सड़कों पर जाम लगा देते हैं, जिससे कि ट्रैफिक पुलिस वाले भी उनको मारकर भगाते हैं, जिससे कि आने जाने वालों को काफी तकलीफ होती है। इसलिए कई जगह पे इन लोगों का विरोध भी किया जाता है। दोस्तों भारत का संविधान ये कहता है कि हर आदमी को रोजगार का अधिकार प्राप्त है। इसलिए सरकार जो है वो रेहड़ी वालों की समस्या पर विचार कर रही है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि कुछ स्थानों को रेहड़ी वालों के लिए नियत कर दिया जाए और वो रेहड़ी वालों के लिए छोड़ दिया जाए। और ये भी ध्यान रख दिया जा रहा है कि आम नागरिकों और रेहड़ी पटरी वालों में जो टकराव है वो कम से कम हो। तो शहरों में सर्विस देने वाले एजेंसियां भी होती हैं। शहरों में सर्विस देने वाले कई लोग और एजेंसियां होती हैं, जो कि सर्विस देने वालों किसी भी माल को नहीं बेचते हैं। वो ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं देते हैं, जैसे कि हजामत का कार्य, कुरियर का काम, ट्यूशन, चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील और आजकल तो और भी कई तरह के, जैसे जोमेटो हो गया, आपका स्विगी हो गया, इस तरह के सर्विस देने वाले कार्य भी कई तरह की कंपनियां करती हैं। और शहर में ये भी एक रोजगार का बहुत बड़ा स्रोत है। दोस्तों आपने देखा कि शहर में कितने तरह की रोजगारों के साधन हैं। तो दोस्तों अगर हम पूरी तरह से चर्चा करने लगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण जो रोजगार के कारण हैं, जो रोजगार के साधन हैं, उसमें हमने प्रकाश डाला है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप क्लास 6 के हमने सारे जो चैप्टर हैं उनके हमने आपके महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्लास 6 की एनसीईआरटी की सोशल साइंस के जो हम टॉपिक है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो अब हम मिलते हैं आपको अलग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको चैनल पसंद है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।